शास्त्रों के सूत्र ही तो लुटा सकते हैं। उन सूत्रों से ही तो तुम्हारे जीवन में आनंद और आह्लाद आ सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का साधारण अर्थ तो है ही, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे हनुमान चालीसा भी अनंत है, इसके अर्थ भी अनंता हैं। जिधर जैसा लगाना चाहो लगा लो अर्थ को, लेकिन लगाओ तो परमानेंट मंगल के लिए लगाओ, छोटे मोटे मंगल के लिए मत लगाओ। एक बार राजा मिला तुमको, चक्रवर्ती सम्राट, बोला एक ही बार मांगना है, मांग लो। क्या मांगोगे? घबरा के चूना मांग लोगे क्या कल के जैसा? उस आदमी को चूना चाहिए था, चूना ही मांग लिया। चूना दे दो, खैनी चूना खाना। अरे मर गया आदमी के साथ। बताओ, एक ही वर है, एक ही वरदान मिलेगा, क्या मांगोगे? बोलो। गुरु अंगद देव की रूप सिंह की बेटिया ने क्या मांगा था? जो अपने गुरु साहब की सेवा करते, 20 वर्षों से लगातार घर में एक वक्त का सिर्फ भोजन बनता था। पिता गुरु दरबार में सेवा करते थे, 5 साल की बेटी हुई थी। एक दिन गुरु साहब ने कहा कि कुछ मांग लो। अब 20 साल से सेवा कर रहे थे, कुछ नहीं लेते थे। जो एक वक्त का भोजन जाता था लंगर, उसी को प्रसाद पाते थे। घर के मां, पत्नी और छोटी बच्ची। कहा घर से पूछ लेता हूं। घर आए, पूछा। माता ने कहा बेटा पहली बार बोले हैं गुरुदेव, तो गुरु सेवा में कोई बाधा ना आए, ऐसा मांग ले कि फिर मांगने की जरूरत न पड़े। बोला मैं बता देती हूं कितना क्या मांगेगा। पत्नी बोली सुनो जी, अब जब एक ही बार मांगना है तो थोड़ा हमको भी कैलकुलेशन करने दो, और हमारी बीच वाली बहन बहुत तेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जरा उससे पूछ लेती हूँ, वो बताएगी। दीदी से पूछ लेती हूँ। छोटी सी बालिका थी, उससे पूछा कि तू बता। बोला मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे डायरेक्ट अगर बात करने दोगे गुरुजी से तब मैं मांगूंगी। और रात भर दादी और माँ ने सिखाया, ये मांग लियो, ये मांग लियो, ऐसे मांग लियो, ऐसे मांग। ठीक है ठीक है ठीक है। रूप सिंह भी सोचे बड़ी अच्छी बात है, मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, 5 साल की बेटी मांगेगी तो प्रतिष्ठा भी बच जाएगी कि हम कुछ नहीं चाहिए, ये बच्ची जो कह दे, इसकी जो इच्छा हो। लेकर गए। दूसरे दिन गुरु साहब का पूरा द्वार भरा हुआ था, हजारों लोग भरे थे। और लोग तो बस लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो अच्छा कह कैसे सकते हैं। सारे लोगों ने यही कहा, वाह 20 साल का माल आज एक ही दिन में ले लेगा, छोड़ेगा थोड़ी। देख रहे हो निर्लज्ज को, 5 साल की बेटी को सामने कर दिया है। रात में क्या सिखाया होगा। और ये छोटी बेटी मांगेगी तो गुरु साहब इनकार करेंगे नहीं। आज इसकी गुरु भक्ति की पोल खुल गई, ढोंग खुल गया। जैसे जैसे आते थे दरबार में, गुरु साहब बैठे थे, ठुमक ठुमक करके छोटी सी बिटिया राधा रानी की तरह चलती। और जब पहुंचती, चारों तरफ से लोग मुस्कुराते गुरु भक्ति ऐसे ऐसे ढोंगी लोग, बताओ 20 साल से इंतजार कर रहा। लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे उस व्यक्ति के विषय में जिन्होंने 20 साल तक सिर्फ एक वक्त का अपने परिवार के साथ भोजन किया है गुरु महाराज की सेवा के लिए। और आप नाराज हो जाते हो लोगों से। कोई कुछ कह देता है, हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमको गुरु भाई ऐसे कैसे बोल दिया। वहां भी तो गुरु भाई ही बैठे थे, और कौन गुरु साहब के दरबार में और कौन बैठा होगा। सारे अपने ही तो लोग बैठे थे, फप्तियां कसते थे, कुछ भी बोलते थे, अपमानजनक भाषा बोलते थे। लेकिन रूप सिंह चले ही जाते थे अपनी बच्ची को लेकर। धीरे धीरे गुरु साहब के जाकर पायदान तक पहुंच गई, जहां सिंहासन पर बैठे थे। जाकर के गुरु साहब ने ऐसे मस्तक पर हाथ फिराया, बोला बेटी क्या मांगती है, बोल क्या चाहिए। बोला गुरु साहब मेरी उम्र 5 साल हो गई, पिछले 2.5-3 साल से मैं देख रही हूं मेरे घर में एक वक्त का ही भोजन होता है, दूसरे वक्त का भोजन मुझे भी नहीं मिलता। एक बार मैंने कभी पूछा भी तो माँ ने कहा पिताजी गुरु की सेवा करते हैं, हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं बेटा, एक ही वक्त खाने का नियम हमारे यहाँ पर है।
और वो बेटी बोल ही रही थी, तो मैं क्या चाहती है बोल, आज तू जो मांगेगी वो मिलेगा। हे गुरु साहब, मैं यही चाहती हूं कि आज तो एक वक्त का भोजन करके उसके बाद भी मेरे पिता की निष्ठा आपके चरणों में बनी रहे। अगर बरसों तक भी भोजन न मिले पूरे परिवार को, फिर भी आपके चरणों में ऐसी निष्ठा बनी रहे, यही आपसे मांगती हूं। और वो गुरु अंगद देव हुए, सिखों के गुरु। साधारण व्यक्ति गुरु साहब ने अंग लगा लिया। अरे रे 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 रूप सिंह, तू ही तो सब कुछ है। वाह, जिसके घर के 5 साल के बच्चे ऐसे, मौका आया क्या नहीं मांग सकते थे गुरु से। पर छोटी सी बच्ची को किसी ने सिखाया नहीं, उसके हृदय की यह भाषा है कि बरसों तक भी भोजन न मिले तब भी मेरे पिता और मेरे परिवार का जो भाव गुरु चरणों में है वो कभी कम न हो।